वैष्णव ये धर्म कब शुरू हुआ? जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो जो लोग यहाँ जन्म लेंगे, आएंगे, क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनको करना है, किस लिए वो कहाँ, किस लिए वो यहाँ आए हैं, शरीर छोड़ने के बाद वो कहाँ जाएंगे, उनके मार्गदर्शन के लिए वैष्णव धर्म बनाया गया। ऐसा वर्णन आता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है, किसी मनुष्य का बनाया होगा ये धर्म नहीं है। अभी देखो कि हम लोग सब पतित हैं, अपने कर्मों के मारे हैं। ये कहाँ चल पड़ा? कहाँ जा रहा है तुम? हैं? उधर बैठो। हम सब कर्मों के मारे हैं, तो समय समय पर भगवान खुद भी आते हैं। कलयुग में भी आए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान आए। सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी और कलयुग में भी। हम लोग इतने मोह माया में फंसे हुए हैं, भूल जाते हैं। फिर बड़ी कृपा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े आचार्य आए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी, बड़े महान वैष्णव। फिर एक अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया, प्रभुपाद जी को, इस अनादि पुरातन सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए। तो हम भटके हुए लोग तो जल्दी तो स्थापित कर नहीं सकते। हिंदुस्तान के लोग तो भटक गए, विदेशियों का प्रभाव रहा। पहले मुसलमानों ने उनको मार मार कर मुसलमान बनाया, फिर अंग्रेज आए, इन्होंने लालच देकर ईसाई बनाया। लेकिन ये धर्म बचा रहा, फिर भी अच्छी आत्माएं आती नहीं, जाती नहीं। भारतीय लोगों का रुझान हो गया विदेशियों की तरफ। पहले भारत से ही प्रभुपाद जी ने झांसी से प्रोग्राम शुरू किया था प्रचार का। प्रभुपाद जो हैं, एक व्यक्ति के पास गए कि तेरे 4 बेटे हैं, एक मेरे को दे दे। स्वामी जी क्या करोगे? मैं इसे प्रचारक बनाऊंगा। ये तो प्रचारक बनाने से हमें क्या मिलेगा? ये पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति करना, लोग भूल चुके हैं। जब फिर गुरु महाराज ने कठिन आय करके अमेरिका गए। उनमें भक्ति थी, शुद्ध भक्ति की शक्ति, लोगों को भक्त बनाना शुरू कर दिया अंग्रेजों को। खैर, मैं एक भक्त की कथा को सुनाना चाहता हूँ। भक्ति ये इतना दिव्य है, इसमें कोई जाति पाति नहीं है। ब्राह्मण भी व्यक्ति कर सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, स्त्री भी, पुरुष भी, कोई भी भक्ति कर सकता है। गौर भगवान ने पशुओं से भक्ति करा दी। जब झारखंड के जंगल से भगवान आ रहे थे, पशु भक्त बन गए। वाघ हिरण को गले लगा रहा है, कीर्तन कर रहे हैं, हाथी भगवान का नाम ले रहे हैं, सांप भी भक्त बन गए, हिरण भक्त बन गए। ये गौर भगवान का प्रभाव। तो प्रभुपाद जी ने विदेशियों को भक्त बना दिया, क्योंकि वो गौर भगवान उनके साथ में थे। गौर स्वयं कृष्ण है। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। वासुदेव घोष जो हैं परम वैष्णव, हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं, जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। हाथ जोड़ के कह, लोग नहीं समझते, अपनी कमी होने के कारण, बुद्धि मलिन होने के कारण। तो एक वैष्णव थे झारू ठाकुर, और एक वैष्णव थे कालिदास जी। कालिदास जो थे वो बहुत बड़े परिवार से थे, बड़े अमीर थे, पर वैष्णव थे। वो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए हमारे संप्रदाय में, बड़े महान वैष्णव,
जो कि एक राजा के ही बेटे थे, उनके पता नहीं वो मामा या चाचा लगते थे, कालिदास जी महाराज, और बड़े अमीर थे। उन्हें कहीं भी उनको पता लगे कोई वैष्णव कहीं है, वहां पहुंच जाते वो और उनको उनका संग करते। उनको झारू ठाकुर का पता लगा, वो सच्चे वैष्णव थे। झारू ठाकुर पहले से शूद्र परिवार से थे, पर अभी वो वैष्णव हैं। आए, उनको प्रणाम किया, झारू ठाकुर ने उनको प्रणाम किया। झारू ठाकुर कहते हैं, अरे तुम्हें क्या नींद आ रही है, क्या हो रहा है? आंखें तो तेरी बंद है, क्यों? खड़े हो जाओ उधर जाके, हम कथा सुना रहे हैं, तू सो रही है यहाँ पर। पता कितनी कीमती कथा है ये, वो तो दीवार के साथ नहीं सोना। तो कालिदास जी झारू ठाकुर जी के घर में आए। झारू ठाकुर शुद्ध भक्त भगवान के, उनको ठाकुर की उपाधि दी थी। थे वो शूद्र परिवार से, उनको ठाकुर की उपाधि हमारे एक आचार्य ने दी थी, शुद्ध भक्त। जब कालिदास जी उनके घर में आए तो झारू ठाकुर कहते हैं, मैं साथ वाले ब्राह्मण घर से आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? कि नहीं नहीं, मैं आपके घर से खा सकता हूं। कि नहीं नहीं, मैं शूद्र हूं। उन्होंने फिर शास्त्र के रेफरेंस दिए, ये सभी लिखे हैं चैतन्य चरितामृत में, कि जो वैष्णव है उसकी कोई जाति नहीं होती, वैष्णव होना चाहिए। खाली तिलक लगाने से या कंठी पहनने से वैष्णव नहीं, हृदय परिवर्तित होना चाहिए, हृदय में प्रेम जागृत होना चाहिए भगवान का। और झारू ठाकुर ऐसे ही थे, उनके हृदय में सच्चा प्रेम था। कालिदास जी ने ये वो लिखे हैं, प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में, जो कालिदास जी ने जो रेफरेंस दिए, इस शास्त्र में ये कहा, इसमें ये कहा, इसमें ये सब दिए। लेकिन झारू ठाकुर इतने पक्के, उन्होंने अपने घर से कुछ भी दिया। लेकिन कालिदास जी बड़े पक्के थे। कालिदास जी उनके लिए आम लाए थे, उनको आम अर्पण किए, उन्हें दिए। तो कालिदास जी ने झारू ठाकुर को प्रणाम किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया। कालिदास जी चले गए। कालिदास जी क्या करते थे? वैष्णवों की जूठ खाते थे। वैष्णव की जूठ, उचिष्ट जिसे कहते हैं, वो अमृत है। जो शुद्ध वैष्णव की जूठ खाता है, देखो ये प्रभुपाद ने समझाया है, उन्होंने समझाया है कि अगर किसी को टीबी की बीमारी हो, उसका जूठा कोई खाएगा तो क्या होगा? टीबी हो जाएगा। और जिसको भक्ति की बीमारी है, जो वैष्णव है, उसका जूठा कोई खाएगा तो क्या होगा? भक्त बन जाएगा। ये प्रभुपाद ने समझाया ये। तो शुद्ध भक्त थे झारू ठाकुर, लेकिन विनम्र, उनकी विनम्रता की कोई सीमा ही नहीं। क्या हुआ? आम दे करके कालिदास जी झारू ठाकुर को प्रणाम करके चले गए। तो उन्होंने जो है प्रणाम, अपना आम जो है अपनी पत्नी को दिए। उन्होंने गौर निताय को भोग लगाया। तो पहले झारू ठाकुर ने खाए आम प्रसाद, फिर उनकी धर्मपत्नी ने खाया। अभी छिलके गुठलियां कोई नहीं खाता, वो बाहर फेंक दिए। तो कालिदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे वो जूठी गुठलियां और छिलके आम के फेंके, आकर उसको चाटने लग पड़े, वैष्णव का प्रसाद लेने के लिए। जब चाटने लग पड़े, चाट कर प्रसाद मिल गया उनको जैसे तैसे। झारू ठाकुर ने तो नहीं दिया, पर उन्होंने अपनी चतुराई से ले लिया। बड़ी तपस्या की, खड़े रहे, कितनी देर चुप के रहे। अभी कालिदास जी महाराज आए जगन्नाथपुरी। भगवान रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे। कौन?
चैतन्य महाप्रभु। देखो दो जगन्नाथ हैं, एक चल जगन्नाथ, एक अचल। चल जगन्नाथ कौन है? जोर से बोला करो, चैतन्य महाप्रभु। अचल जो मूर्ति रूप में स्थापित है। तो जब भगवान एक भक्त के रूप में आए हैं ना अपनी भक्ति सिखाने के लिए, इसलिए बंगला भाषा में कहा है अवतार बालू अवतार। ऐसा अवतार नहीं हुआ है जैसे महाप्रभु थे, ऐसा अवतार हुआ ही नहीं कोई भी। इन्होंने इतनी देव जीवों पर दया की। ये मेरे ख्याल में प्रभुपाद जी ने कहा था, अभी भी जो अपना उद्धार नहीं कर सका, करोड़ों सालों तक भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। अभी प्रभुपाद कृपा से गौ नेता है पंच तत्व की शरण लेकर अगर हम भक्ति करते हैं तो मंगल होगा। गौ नेता की कृपा कितनी है। गौर भगवान सदा भाव में रहते थे, कृष्ण राधा भाव में। राधा भाव सबसे श्रेष्ठ भाव। क्या हुआ कि भगवान ने वृंदावन प्रकट करना था, ये वृंदावन लुप्त था। 5000 साल पहले भगवान ने यहाँ लीलाएं की थी। तो भगवान पुरी से बलभद्र भट्टाचार्य के साथ आए वृंदावन को उजागर करने के लिए। जब वो आए तो रास्ते में जंगली जानवर हैं, वाघ हैं, हिरन हैं, बंदर हैं, मोर हैं, हाथी हैं। भगवान कीर्तन करते आ रहे हैं। जिन जिन के कानों में भगवान के मुखारबिंद से वो कीर्तन की ध्वनि जा रही है, वो सभी शुद्ध हो गई। वो भगवान है स्वयं शुद्ध होके कीर्तन करने लग पड़े। कीर्तन कर रहे हैं। वाघ हिरण को गले लगा रहा है, वाघ तो हिरण को खाता है, गले लगा रहा है। सांप भी कीर्तन कर रहे हैं, बंदर भी, मोर भी, हाथियों का झुंड था, वो भी कीर्तन करने लग पड़े। तो एक बाघ मंद बुद्धि होगा कोई मेरे जैसा, वो बैठा रहा, बाकी सब कीर्तन करने वो बैठा है। महाप्रभु भाव में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं उन्हें कोई पता नहीं। भाव इतना प्रबल उनका, भगवान का भाव तो बड़ा प्रबल है। और इतना आनंद आया भगवान को अपने भाव में। कभी हमें भी महाप्रभु से भाव मिले तो हम भी ऐसा आनंद का अनुभव करेंगे जो किसी चीज में नहीं है। लोग तो विषय विकारों में भाव आनंद ढूंढते हैं, पुरुष स्त्री में, स्त्री पुरुष में। कोई सुख नहीं इसमें, ये तो कुछ भी नहीं है, सब नरक है ये। तो भगवान भाव में जा रहे थे। आगे एक वाघ बैठा हुआ मंदबुद्धि, मेरे जैसा मंदबुद्धि होगा बेचारा वो। पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य चिल्लाए, महाप्रभु आपके आगे भाग। महाप्रभु को कहाँ होश भाग की, वो तो भाव में थे, राधा भाव में कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। जाकर भगवान उस बाघ के ऊपर चढ़ के टकराए उससे। अरे बाघ तो बड़ा हिंसक जीव है, पता आपको नहीं? शेर ऐसा बताते हैं शिकार करता है जब भूख लगे। बाघ केवल ऐसे बिना मतलब के जानवर को मार के छोड़ देगा, दूसरे जानवर आके खाएंगे। बाघ बड़ा हिंसक पशु बताया है। जब महाप्रभु का स्पर्श उसको हुआ तो वो भी पिछली टांगों पर खड़ा होकर कीर्तन करने लग पड़ा। ये महाप्रभु की कृपा वन्य प्राणियों का उद्धार कर दिया। वहाँ पर हम गए हैं, उस जगह पर जाने का हमें मौका मिला। अभी गौड़िया मठ वालों ने वहाँ पर मंदिर बना दिया है जहाँ पर ये घटना घटी थी जंगल में। अभी भी मंदिर गौड़िया मठ वालों ने उस समय बना रहे थे, बना हुआ मंदिर वहाँ पर। तो महाप्रभु ने सभी पर कृपा की, सब जीवों पर, पशु पक्षियों पर कृपा की। तो हमें भी उनकी कृपा की याचना करनी है। खैर मैं बात आपको बता रहा था कालिदास जी की। कालिदास जी जो हैं
उन्होंने वैष्णवों की कृपा ली, उनकी जूठ खाई। उन्होंने कोई भेदभाव, जब शुद्ध हो जाता आदमी तो कोई भेदभाव नहीं रहता। भेदभाव कब रहता है? जब शुद्धि नहीं है। भेदभाव, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये भेदभाव हमने निकालने हैं सारे। ये भक्ति से निकलेंगे, कृष्ण प्रेम जब जागृत होगा तो निकलेंगे। तो कालिदास जी जो हैं पुरी में आ गए, तो भगवान गौरहरि पुरी में वास करते तब। तो गौरहरि रोज अपने चरणों को पखारते थे, वहाँ पानी है अभी भी है, वहाँ पर पखारते थे और फिर मंदिर में दर्शन करने जाते थे। जब भगवान अपने चरणों को धोते थे तो लोग सब चरणामृत लेने लग पड़ते थे। सब भगवान ने बोला कोई चरणामृत, सबको मना कर दिया, कोई नहीं लेगा चरणामृत, कोई ये पानी नहीं पिएगा। भगवान शिक्षा देते हैं। कालिदास जी पहुंचे जाओ, उस समय महाप्रभु अपने चरण धो रहे थे। महाप्रभु के देखते देखते ही कालिदास ने एक बड़ा उंजल भरा, उनके चरणों का स्नान, एक पिया, दो पिए, तीन पिए, उनको कुछ नहीं कहा भगवान ने। क्यों नहीं कुछ भी कहा? समझाइए आपको, क्यों नहीं कुछ भी कहा है? उन्हें वैष्णवों की कृपा मिल गई थी। उन्होंने झाड़ू ठाकुर की भी जूठ खाई और वैष्णवों की भी जूठ खाई। वैष्णव जो सच्चे वैष्णव, प्रभुपाद कहते थे प्रसाद, जब मैं उनको जब भोग लगाते तो बच जाता था प्रसाद, कहते खाली शिष्यों को देना और नहीं देना किसी को। ये प्रभुपाद कहते थे। प्रभुपाद भी बड़ी विनम्रता की मूर्ति थी, पर वो तो जिन्होंने महाप्रभु की वाणी को सत्य किया। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम। विचार करो वो कैसे महापुरुष होंगे, कैसे महापुरुष होंगे? क्या जवाब आपका है? बहुत बड़े महापुरुष, महाभागवत वैष्णव, असंभव को संभव। धन कितना ले गए? $700। $7 धन ले गए। $7 से अमेरिका आदमी, अमेरिका ऐसी जगह है, मधुप्रिया देख आया अमेरिका, वहाँ तो कदम उठाने के पैसे लगते हैं, बिना पैसे के कोई काम ही नहीं। लेकिन $7 लेके गए गुरु महाराज, वो भी वापस ले आए थे। इतनी भक्ति में उनकी शक्ति थी। तो हमें वैष्णव बनना है और ये धर्म, इसका प्रचार होगा। जो भारत में ऊंच नीच के भेदभाव आए हैं सब खत्म हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या कमी आ गई हमारी संस्था में, भक्त लोग मंदिर में घंटे बजाते हैं तो मीना लेते हैं। तेरे मंदिर में भी यही हाल है? नहीं, सब मंदिरों में ये भक्ति थोड़ी है, नौकरी है। प्रभुपाद जी ने तो भक्ति सिखाई। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को भक्त बनाया, उनको दीक्षा दी, उनको महीने की सैलरी दी अमेरिका में, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। अभी एल्फ्रेड फोर्ड जब प्रभुपाद जी के संपर्क में आया, उसने करोड़ों रुपए दे दिए प्रभुपाद जी को। उसने करोड़ों रुपए, तो अरबों नहीं कह सकते, करोड़ों तो उधर लगा दिए, अरबों ही लगा दिए होंगे मायापुर में। प्रभुपाद जी ने उसे बोला यहाँ मायापुर में मंदिर बनाना है, लगा रहा है बेचारा। अरे वो बीमार हो गया था, उसने गयाना में जाना था, बीमार हो गया। तो मैंने प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना की, मैंने प्रभुपाद आपका शुद्ध भक्ति इतना आपका काम कर रहा है। और उसको क्या हो गया था, क्या तकलीफ थी हैं? को बड़ा सीरियस थे। लेकिन प्रभुपाद से चरणों में प्रार्थना की। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कई बार मैं प्रभुपाद जी से कई प्रार्थनाएं करता हूँ, जिसको ज़रूरी समझो तो प्रभुपाद सुन लेते हैं और कृपा कर देते हैं। आप सभी प्रभुपाद जी के चरणों में सदा रखो। आपकी प्रार्थना चाहोगे कभी तो सुनेंगे।
तो अमरीश ठीक हो गए बिल्कुल। अभी वो आईसीयू से मेरे बाहर आ गए हैं, अभी ठीक है, रिकवरी कर रहे हैं अभी। ब्रेन हैमरेज से तो कोई बचता ही नहीं है। एक और मैं आपको चमत्कार बताता हूँ। हमारा जो इंद्रानूज है, इसको ब्रेन हैमरेज हो गया था। ब्रेन हैमरेज हो गया तो इसको भी आईसीयू में भर्ती कर दिया। मैं वृंदावन में था, ये 10-15 साल हो गए इसको, 20 साल के करीब। तो इसकी गुरु बहन डॉक्टर है, वो मतलब सिख परिवार से दीक्षा ली है उसने। तो वो कहते महाराज प्रभु जी बड़े रो रहे हैं, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। मैंने कहा अभी क्या करना है? कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन से कहते वॉइस जा सकती है, आई साइड जा सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नहीं करना। तो मैंने फ़ोन किया उधमपुर कुंती माता को, अखंड कीर्तन शुरू करो इंद्रानूज के लिए। प्रभुपाद कृपा से अखंड कीर्तन जब शुरू हुआ तो वो ठीक होना शुरू हो गए। दूसरे दिन ही जो है डॉक्टर ने कहा अभी आईसीयू में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये प्रभुपाद के चमत्कार हैं, और भी नहीं कोई चमत्कार हैं। तो चमत्कार को नमस्कार। ये वैष्णव धर्म, आप सब बनो वैष्णव और प्रचार करो। प्रचार भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसे गुरु बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। भगवान कहते हैं जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिलता है उसको कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश क्या है? कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। लोग अपने चेहरे बनाते हैं, नहीं, कृष्ण की शरण में भेजना है, कृष्ण भक्त बनाने हैं। अगर हम अच्छे बनेंगे तो हमें भगवान अपनी सेवा में निमित्त बना सकते हैं। हम अच्छे तो नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं बनने की, फिर भी हमारी प्रार्थना गुरु महाराज सुन लेते हैं, कृपा करते हैं। देखो आपको बात बताएं, आपका विश्वास बढ़े। हम चंडीगढ़ में थे, एक महान आत्मा ने अपने चेले को कहा कि इसको यहाँ से निकालना है चंडीगढ़ से। तो हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो रिपोर्ट करने वाला जो है उसको पुलिस वाला कहता है तुम कब से यहाँ आए हो? कहते थोड़ा टाइम हो गया। कहते स्वामी जी को हम 8 साल से जानते हैं, ये कभी पुलिस में नहीं आए, आते पुलिस स्टेशन में आ गए। तो ऐसे जूते मारे उसको। मैंने कहा पुलिस में नहीं, छोड़ दो। हमने छोड़ दिया, खुद ही छोड़ के आ गए। गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया उधमपुर में। ज़मीन भी श्री से पिताजी ने दे दी, और करोड़ों रुपए का मंदिर भी बन गया, गुरुकुल भी चल रहा है, 100 के करीब भक्त भी रह रहे हैं। कितने टोटल भक्त रह रहे हैं मंदिर में? हैं 120 लोग रह रहे हैं। तो ये सब प्रभुपाद की कृपा है। तो अभी सब बिजनेस जैसे बन गया, लेकिन ख़त्म करना जब तक मेरा श्वास है, मंदिर निष्काम सेवा के होने चाहिए, जहाँ कोई कामना नहीं। आप सब सहमत हो या नहीं? तू सहमत है या नहीं? तूने तो सैन नाई जैसा बनना है, बनना नहीं बनना है? हैं? प्रयास, पहले कहता मैं बनूंगा, अब कहता प्रयास। प्रयास का क्या मतलब हुआ? हाँ, तो भाव निकला, अच्छा भाव है, खराब नहीं है वो। तो प्रभुपाद कृपा से आत्मा बचें। आत्मा तभी बचेंगी जब शुद्ध भक्त बनेंगी, परमात्मा श्री कृष्ण की चरण में आएंगी। अभी देखो कि एक आत्मा उधर जो आपका सेंटर इधर है गोवर्धन में, गड़बड़ करने लगी, पकड़ी गई वो घर। हमने उस पर एक्शन लिया। उसके और भी ऐसे ही थे, और वो अभी वहाँ से बाहर है।
दूसरी जगह जा, दूसरी जगह जा, कैसी जगह रह तू, भक्ति बढ़ा। तो हमें शुद्ध भक्ति, विशेष करके हर स्त्री को माँ की दृष्टि से देखना है। माता, ये प्रभुपाद जी ने मुझे पर्सनली कहा था, छोटी हो बड़ी हो सबको माता कहना। स्त्री हमारी माता के समान है। शादीशुदा कोई अपनी पत्नी का भी सम्मान करे, वो भी स्त्री है, पर उसका भी अपमान ना करे। उसके सिवा सब स्त्री है माता। ये प्रभुपाद की शिक्षा है। तो जब तक हमारा जीवन, ये भी सुनने में आता कि जीवन हमारा लंबा भी है, अभी पता नहीं ये भगवान ही जाने लंबा है या चौड़ा है या छोटा है या कैसा उड़ा है कैसा है। बस निष्काम सेवा स्थापित करनी है बस। अब जहाँ जहाँ जैसे प्रभुपाद की कृपा से उधमपुर में है, अमृतसर में है, हल्दू चौड़ में है। हल्दू चौड़ से आया कोई इधर? हाँ, ये हल्दू चौड़ का। उधर देते हैं किसी सैलरी, किसी को तनख्वाह देते हैं किसी को? ये हल्दू चौड़ का ही एक नमूना आया है हमारे पास। हल्दू चौड़ से ही प्रकट हुआ था ये। अपनी माँ के साथ आया, माँ तो तेरी चली गई थी ना, उधर ही चली गई थी ना। हाँ, तो सब जगह निष्काम सेवा, जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है। भक्ति में शक्ति है, ठगती में शक्ति नहीं है। हम ठगती करते हैं तो ठगे जाएंगे, भक्ति करते हैं तो जीवन सफल हो जाएगा। बोलो पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मैं जो कालिदास जी की बात सुना रहा था आपको, उनको कृपा मिली वैष्णवों की। महाप्रभु ने जब पानी पिया, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, भगवान से कुछ छुपा नहीं है, और बाकी किसी को नहीं पीने देते थे। उन्होंने 3 उंगली भर के चरणामृत लिया और अपना जीवन सफल किया। कोई प्रश्न किसी को? कोई शंका हो तो हाथ खड़ा करके पूछो। क्या प्रश्न तेरे को? तेरे को तूने ऐसे किया हाथ सांप दिखाना है मेरे को। क्या प्रश्न तेरे को? तेरे को पीछे कृष्णदास, तेरे को कृष्णदास के साथ जो बैठा है कोई नहीं? डॉक्टर कांति देव को? इधर माताओं में से 3 माताएं हैं, किसी को नहीं? तेरे को कोई प्रश्न नहीं? हाँ है, काली माता एक ते कालिदास ने दिया है ना, ने काली माता के बारे से लिखा, फिर बाद में कुछ मृत्यु हुई, वो कालिदास है। कालिदास तेरा है, ये वैष्णव थे। पढ़िया है ना एक किताब। हाँ, तो वो वैष्णव किताब थोड़ी थी, और दूसरी थी। हाँ, खोल के पिएगा वो। अच्छा, पी लेता है? हाँ, खोल दिए हमारे नहीं, उनका खोल दे, पूरा दिन टैंकी खाली कर देते। खोलना भी आता उनको? अरे बड़ा अच्छा खोल दे, कहेंगे तो बात करिए चल देंगे। नहीं, ऐसा करो ना, कुछ लाख लगा दो, ये खोल ना सके। देखो बड़ी अकल इनको। ये वृंदावन के बंदर इतने अक्लमंद हैं, ऐनक खोलते हैं, फिर ऐनक खोलने से मिलेगा कुछ हमको। मोबाइल भी ले जाते हैं। अच्छा, मोबाइल भी लेना शुरू मोबाइल कर? ले गए, एक ने 5 फ्रूटियां दे दी उसको, हाँ। मोबाइल नहीं छोड़ा। अच्छा, 5 फ्रूटियां ले ली, एक हाथ से ले जा, दूसरे मोबाइल को ले लिया। कैसे थे? पैसे भी बांट देते हैं, अच्छा, उड़ा देते हैं। पर्स छीन के हाँ उसमें जो पैसे हैं हाँ। तो लोगों को उड़ाते हैं। ये देखा आपने? हाँ, महाराज जी, ये बड़ी बार दिखाई गोपेश्वर मंदिर एक खबर आई थी, ये क्या? एक खबर आई थी महाराज जी, 500 की गड्डी निकाल ली उसने, बाइक में थैले में पड़ी थी। बंदर ने? हाँ, और पेड़ पे चढ़ गया और फिर उड़ा दिया सब पैसे। अच्छा, हाँ, नीचे भीड़ सब लोगों ने लूट ली। डोनर की हैं? डोनर है। ये दोनों हैं या चोर हैं? ये दोनों हैं। दूसरों का माल उड़ाते हैं, अपना थोड़ी। हाँ हाँ, दूसरों को माल उड़ा रहे हैं। ठीक है, चलो प्रसाद लाओ भाई। महाराज